Hello, guys. Welcome back for the Eastern platform. Uh, in part two, we are just completed up to 31st question, I think so, right? Yeah. चलो हम आज से शुरू कर लेंगे 32 से, ठीक है। ए पार्ट 3 है, ठीक है। सेक्शन 3 है ये। ठीक है भाई, देखो ये सेक्शन 3 है। हम पार्ट 2 में कंप्लीट किया अप टू 31st क्वेश्चन। हम सॉल्व कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2016 पेपर। चलो भाई, चलो आप लोगों को मैं दोबारा स्वागत कर रहा हूं ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है सृजन बिया। चलो दोस्तों, हम शुरू कर लेंगे आज 31st क्वेश्चन से, ठीक है। तो 32nd क्वेश्चन से ना, हाँ, 31st क्वेश्चन तक कंप्लीट कंप्लीट किए थे। हम अभी शुरू कर लेंगे 32nd क्वेश्चन से। देखो भाई, 32nd क्वेश्चन पढ़ो आप, मतलब क्या पूछ रहे थे, देखो। The Diels order reaction. Which of the following will react most slowly with a tetracyanoethane? देख मतलब कि पूछ रहे कि टेट्रासाइनोइथेन, ठीक है। हमको एक एक चाहिए नहीं है, हमको एक चाहिए नहीं है। हमको एक चीज पता है कि क्या है। डील्स ऑर्डर रिएक्शन पे हमको दो चीज चाहिए। क्या था? एक है डाइन है, और दूसरा डाइनोफाइल चाहिए, ठीक है। डाइन चाहिए विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, एंड डाइनोफाइल ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है। हम ये दोनों चाहिए हमको। और इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब सभी में डबल बॉन्ड दिया है। मतलब कि ये डाईहीन है कि हमारा क्वेश्चन पे डाईन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि डील्स ऑर्डर रिएक्शन में ये चारों में कौन सा रिएक्ट मोस्ट स्लोली। आपको एक चीज पता होगा कि डाईन है ना, डाईन दो फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। एक तो सिसोइडल फॉर्म है, और दूसरा ट्रांसऑर्डल फॉर्म है, ठीक है। दो फॉर्म पे, कौन सा है? ट्रांसऑर्डल और सिसोइडल, ठीक है। इसमें सभी में ट्रांस ही दिया है, कोई नहीं। सभी में ट्रांसऑर्डल दिया है, ठीक है। सभी का मतलब सिसोइडल ट्रांसऑर्डल की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज बात करते हैं कि डाइहीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इट्स अ बेस्ट, इट्स अ गुड रिएक्टिव, ठीक है। हम कब डाइन कब गुड रिएक्टिव है? डाइन विल बी रिएक्टिव, डाइन will be good in reactive when it is substituted with the when it is substituted with electron withdrawing group or electron releasing group। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया तो इट्स अ गुड रिएक्टिव, मतलब अच्छे से रिएक्ट होता है, मतलब जल्दी, लाइक इट रिएक्ट वेरी फास्टर। लेकिन हमारा क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? मोस्ट स्लोली। देखो भाई, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है बस। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां है भाई? देखो इधर सब्स्टिट्यूएंट दो ही है, एक तो हाइड्रोजन है और एक तो मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमको पता है मिथाइल तो क्या काम करता है? मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन? मिथाइल ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन मतलब स्लाइटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन इसमें देखो भाई, एक ही मिथाइल है, इसमें भी एक ही मिथाइल है, और इसमें देखो मिथाइल है ही नहीं, इसमें दो मिथाइल ग्रुप है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन दिस ऑप्शन डी। इसके वजह से क्या होता है? इट विल बी मोस्ट स्लोली रिएक्टिव when a diene is attached with the electron withdrawing group. It will be highly reactive. That is what I am talking here, right? Diene will be good in a reactive when it is substituted with the electron withdrawing group or electron, it's not electron releasing group. Sorry, it's electron donating group. Okay, same.
इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओ सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। चल ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ना होता है कि लाइक कार्बोनाइल, हम ऐसे एनी कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, एनी कार्बोनाइल ग्रुप, एनी लाइक ऐसे एस्टर ग्रुप हो सकता है, एसिड ग्रुप हो सकता है, कार्बोनाइल आल्डिहाइड कीटोन, मतलब ऐसे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए टू बी अ गुड रिएक्टिव फॉर डाइन। बट ईयर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इधर दो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ है, इसका मतलब कि दिस विल बी लीस्ट रिएक्टिव, देन और आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है भाई, द ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, इट विल बी लेसर रिएक्टिव, द डाइहीन विल बी लेस रिएक्टिव। चलो हो गया हमारा 32nd क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है भाई, चले और देखो 33rd क्वेश्चन देखो भाई, 33rd क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच विल बी अ प्रिफर्ड प्रोडक्ट। चलो इसका मैकेनिज्म लिख लेंगे हम, क्या होता है इधर देखो, नॉर्मल एक आयोडीन प्लस है, इसमें भी समझ आता है आपको। ये क्या है भाई, ये तो एस्टर ग्रुप है, ये तो एस्टर है, और ये क्या है, आयोडीन है, आई प्लस है, तो इधर तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो व्हाट हैपेंस, तो जस्ट अटैक्स ऑन दिस, है ना। चल अब मैकेनिज्म लिख लेंगे इसका, उसके बाद हमको पता चल जाता है इसमें कौन सा प्रोडक्ट आने का चांसेस है ना। चल चल इधर हम मैकेनिज्म लिख लेंगे इसका, सॉरी ओ CH3 है ना, हाँ CH3। चल और आई प्लस प्लस, आई प्लस दिया है, अब क्या हो जाएगा, अब इधर बॉन्डिंग हो जाएगा इधर, ऐसे ही, है ना। इधर बिलो द प्लेन बॉन्डिंग होगा भाई, क्यों पता है क्यों, क्योंकि देखो इधर एबो होने के लिए ना, देखो इधर एबो बॉन्ड है, ठीक है, एबो द प्लेन बॉन्ड है, लेकिन इधर भी एबो हो जाएगा ना, थोड़ा स्टीरिक इंटरेंस है, क्योंकि एस्टर ग्रुप है ना, ये बल्कि है। तो आपको मतलब कि देखो जनरली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आप बोल सकते हैं कि इसके एस्टर ग्रुप है, और अभी इसको एबो द प्लेन करो, इसको भी एबो द प्लेन करो, आयोडीन को, क्या होता है देखो भाई, पूरा स्टीरिकली इंडर्ड हो गया इधर, देखो सभी, देखो ये तीनों बॉन्ड सभी एबो में है, मतलब ये प्लेन है, एक बॉन्ड इधर है, और एक तो और एक इधर है, और एक इधर है, देखो ऐसे हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया तो ना पूरा मतलब स्टीरिकली इंडर्ड हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसलिए इसका रीजन क्या वजह से, दिस स्टीरिकली इंडर्ड, this theoretically inert. So what happens? So we have to prefer this position. So we have to position the prefer these type of bonding. Okay. चलो ये इसको रहने देंगे, हम दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। देखो एक कौन सा बन गया, ये आइडोनियम आयन बन गया, ठीक है, ऐसे आइडोनियम आयन बन गया। उसके बाद क्या था भाई, देखो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर CH3 है, और इधर ऑक्सीजन ग्रुप है, और ये क्या करेगा भाई, क्योंकि देखो अभी ये कार्बोकैटायन बन गया, तो थोड़ा ये वाला कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, और इधर है ना हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास के लोन पेयर है ना, वो कभी नहीं ऐसे नहीं बैठता है, दो लोन पेयर है, तो अटैक कर लेता है इसके ऊपर, तो क्या करेगा, बॉन्ड 3 मेंबर रिंग था, ये 3 मेंबर रिंग बन गया था, ये खुल जाएगा, आयोडीन है इधर, और इधर ऑक्सीजन है, कार्बन है,
सॉरी, CH3 है, ये अबो द प्लेन है ना, ये अबो द प्लेन है। और ये ना, ये मतलब SN2 रिएक्शन टाइप है। SN2 मतलब कि ये बिलो द प्लेन है, और ये वाला ऑक्सीजन का लोन पर है ना, ये अबो द प्लेन अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, ऐसे ऊपर से अटैक कर रहा है, ठीक है। प्लस चार्ज हो गया इधर, ठीक है। और अब क्या होगा, प्लस चार्ज को ये वापस लेगा, CH3 बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया ना अभी। हाँ, अब क्या था, अब हमारे पास वाटर आ जाएगा, OH2। H2 वो क्या करेगा भाई, H2 है ना नॉर्मल जनरली इधर बेस का काम भी कर, वाटर तो एम्फोटेरिक है तो न्यूट्रल है, तो इसमें ना वो OH का भी जैसे एक्ट कर सकता है ना। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ना, दिस कार्बन इज नाउ अ डिफिशिएंट। क्यों डिफिशिएंट, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटन बन गया ना, देखो अभी 4 बॉन्ड था इधर, ये अभी एक बॉन्ड निकल के कार्बोकेटन बन गया। तो बेस क्या, लाइक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं बेस, तो है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते, तो अटैक, OH अटैक बन गया, OH तो अटैक कर लिया, ठीक है। O है, और C है, और CH3 है इधर, और इधर क्या है, OH है, ठीक है। और इधर OH बन गया। अब देखो, अब क्या सीन है, हाँ अब देखो भाई, अब है ना ये वाला ऑक्सीजन है ना, ऐसे भी ये भी नहीं बैठता है, ऐसे इसका काम तो हो गया, फिर भी है ना, ऐसे नॉर्मली शांति से नहीं बैठता है, तो क्या करता है, ऐसे बॉन्ड बना के लिए, मतलब डबल बॉन्ड बनने के लिए कोशिश तो करता है। उसके बाद क्या है, क्लीवेज हो जाएगा यार, कहां पे क्लीवेज होता है, देखो क्लीवेज होना है, मतलब इसमें इस साइड पे क्लीवेज हो सकता है, और इस साइड पे भी क्लीवेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लीवेज तो इस साइड पे हो जाता है, ठीक है। और देखो आगे क्या है बात है, एबो द प्लेन है, ओ दोबारा कीटोन बन गया, ये CH3 है, और इधर तो O- है, सॉरी ये एबो द प्लेन ही है, और ये आयोडीन है। उसके बाद प्रोटोनेशन हो जाएगा इधर, एस्पेस हो जाएगा, प्रोटॉन को ले लेगा वो, प्रोटोनेशन है तो प्रोटोनेशन का पार्ट है। OCO CH3 है, एबो द प्लेन, और ये एबो द प्लेन के भी OH है, और ये बिलो द प्लेन पे आयोडाइन। बस हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट है भाई। देखो भाई, यही हमारा प्रोडक्ट है। दिख रहा है ना आपको, हाँ बस यही हमारा प्रोडक्ट है भाई। कौन सा ऑप्शन में देखो, OH ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप है ना, दोनों एबो द प्लेन है, और आयोडीन का है ना बिलो द प्लेन। देखो कैसे है, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। नॉर्मली क्या था, पहले आयोडीनियम आयन फॉर्मेशन है, डबल बॉन्ड था, इधर 3 मेंबर रिंग बन गया, 3 मेंबर रिंग, ठीक है। 3 मेंबर रिंग बन गया, आयोडोनियम आयन बन गया। उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल कार्बोनिल ग्रुप था ना, वहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो इट कैन यूज फॉर क्लीवेज ऑफ अ रिंग, ओके। द बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है इधर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बन चुका है ये वाला दोनों। उसके बाद बॉन्ड रिंग, इसके बाद एपॉक्साइड, मतलब ऐसे 5 मेंबर रिंग बन गया। उसके बाद OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि कब कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन है ना नॉर्मली, उसका कोवेलेंसी कितना है, 2 बॉन्ड बना सकता है बस। उसके बाद वो 3 बॉन्ड बन गया,
तो ऑक्सीजन का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छे नहीं है, तो क्या करता है, तो कार्बन के पास दो बॉन्ड बनाया, उसको एक बॉन्ड ले लेता है, तो उसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा इधर। कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा ये कार्बन, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लेने के बाद इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो दैट सो दैट OH2 माइनस, दैट इज OH माइनस बेस, लाइक इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन अटैक इजीली ऑन दिस डिफिशिएंट कार्बन। ओके, उसके बाद दोबारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, डीप्रोटोन हो जाएगा, और मतलब देखो, तो हाइड्रोजन एक बेस ले सकता है दोबारा, डीप्रोटोनेशन होके बॉन्ड क्लियर हो रहा है, उसके बाद O माइनस, उसके बाद प्रोटोनेशन है, बस सिंपल है भाई, इजी है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन इजी है। चलो भाई देखो, दोनों है प्लेन और ऑप्शन बी है, हमारा आंसर क्या है भाई, ऑप्शन बी है, इट्स सिंपल। ओके देखो, और 34 क्वेश्चन देखो भाई, 34 क्वेश्चन, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ सेसिक्यू टर्पिनॉइड्स, भाई टर्पिनॉइड्स देखो, जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, नॉर्मली आइसोप्रीन यूनिट है ना, मतलब वही तो स्टार्टिंग मटेरियल, टर्पिनॉइड का स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, वो हम बोलता है आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल। उसका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, वो है आइसोप्रीन यूनिट। उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना कितना है, C5 1 2 3 4 5, C5H8, ठीक है, आइसोप्रीन, दिस इज आइसोप्रीन यूनिट, वन मीथाइल ग्रुप एंड कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, ठीक है, C5H8, ठीक है, ये नॉर्मली आइसोप्रीन यूनिट है, और इसका सेसिक्यू टर्पिनॉइड मतलब कि, तो 3 मतलब 3 3 into 5, मतलब कि C15H24 होना चाहिए, हम इसको बोलते हैं सेसिक्यू टर्पिनॉइड, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि इधर 3 बार, ये आइसोप्रीन यूनिट है ना, ये आइसोप्रीन यूनिट है, ये 3 बार आ जाता है, 3 into 3, दैट विल गिव अ सेसिक्यू टर्पिनॉइड, ये मतलब ये दूसरा डबल ऐसे जुड़ जाता है। देखो ऐसे मतलब ऐसे बड़ा वाला स्ट्रक्चर लाइक लॉन्ग चेन बनाता है, ठीक है, मतलब कि C5H8 है ना, वो 3 बार आके बनाता है सेसिक्यू टर्पिनॉइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C15H24 है, मतलब कुछ नहीं, इसमें डबल करना है, बस इंटू 3 कर दो, 3 8 24, 3 8 24 है, और 5 3 15 है, बस हो गया, C15H24। चले, देखो भाई वही था ना कि सेसिक्यू टर्पिनॉइड्स है, देखो आपको ना इसको इजी कर लेता हूं कि थोड़ा, एक चार्ट है वो टर्पिनॉइड्स का, वो ये टर्पिन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट्स है, ये टर्पिन मतलब कौन सा टर्पिनॉइड है, मोनोटर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, मोनोटर्पिन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2, सॉरी 10 कार्बन एटम्स होता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ
आइसोपर यूनिट मतलब कि वो 1 आइसोपर यूनिट मतलब कि कितना होता है? 1 आइसोपर यूनिट मतलब कि C5H8 होता है, ए वन वन आइसोपर यूनिट। ओके, तो अभी मोनोटर्पिन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कि 10 है, इसका मतलब कि ये 2 बार है, मतलब आइसोपर यूनिट्स आर 2, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स आर 2। सो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा सेसिक्यू टर्पेनॉइड। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 15 है, तो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स आर 3। और दूसरा डाइटर्पेनॉइड, डाई टर्पिनॉइड, इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 20, नंबर ऑफ आइसोपर यूनिट्स 4। और तीसरा था, मतलब फोर्थ वन, ट्राई टर्पिनॉइड, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 30, आइसोपर यूनिट्स आर 6। ठीक है, मतलब इसमें आगे भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है यही है। ठीक है, चलो हो गया। नंबर ऑफ आइसोपर, देखो सेसिक्यू टर्पिनॉइड है ना, ये हमारा आंसर था। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 50 होना चाहिए और नंबर ऑफ आइसोपर यूनिट से कितना है? 3 है। सो कार्बन एटम्स 50 होना चाहिए, सो C5H8 इंटू 3 मतलब कि 3 टाइम्स यही है, सो इट विल बी 15 कार्बन एटम्स। तो ठीक है, उसके बाद 24, बस यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सेसिक्यू टर्पिनॉइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। ठीक है भाई, चले अब देख, C15H24 ऑप्शन सी है, हमको आंसर मिल गया। ठीक है भाई, चलो अब हम चलेंगे 35 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सन रेज कंटेन विटामिन डी, sun's ultraviolet rays assist in the synthesis of a vitamin D from a precursors present in our skin। हाँ सही है, ये सही है भाई। और विटामिन डी डिफिशियंसी कुड डेवलप द ब्राइटल बोन्स, ये ऑब्वियसली आप बोलता है ना, धूप में जाके खड़े हो जाओ मॉर्निंग टाइम पे, मतलब कि मॉर्निंग का धूप होता है ना नॉर्मली, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, उसके वजह से हमारा मतलब स्टोन है ना, मतलब इट विल बी स्ट्रॉन्गर। उसके बाद देखो, विटामिन डी कैन बी इंजेस्टेड थ्रू डाइट और अ सप्लीमेंट्स, सही है। देखो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन एक गलत है कुछ। बताओ आप क्या गलत है? सनरेज कंटेन विटामिन डी, नहीं भाई, सनरेज के पास विटामिन डी नहीं है, सनरेज के पास अल्ट्रावायलेट रे है। सनरेज के पास क्या है भाई? अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे हमारा बॉडी के ऊपर आने के बाद स्किन के पास हमारा प्रिकर्सर होता है, उसके वजह से विटामिन डी सिंथेसिस होता है। ठीक है, हम गलत समझा है कि विटामिन डी सन के पास नहीं है, सन के पास अल्ट्रावायलेट रेस है, उसके वजह से हमारा स्किन के पास क्या है? प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन डी है। तो सन का रे हमारे ऊपर गिर जाएगा, उसके बाद विटामिन डी सिंथेसिस होने लगेगा। ठीक है, विटामिन डी सन से ही नहीं आता, ये गलत बात है। ठीक है भाई, चले देखो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, वो गलत आंसर है, लेकिन द राइट आंसर्स आर दीस आर राइट आंसर्स। बट अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द सन रेज कंटेन विटामिन डी, दिस इज नॉट ट्रू। सन रेज कंटेन अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, यूवी रेस, सनराइज कंटेन्स यूवी रेस। ठीक है भाई, चले अब देखो 36 क्वेश्चन देखो भाई। 36 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट मैच, कि इनकरेक्ट मैच पिक करना है आप।
कौन सा इनकरेक्ट है देख लो भाई, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? सैंगर रिएजेंट, हेडमन रिएजेंट, स्ट्रेकर्स अमाइनो एसिड सिंथेसिस, वेरीफाइड पेप्टाइड सिंथेसिस। मतलब इस चारों में कौन सा रिएजेंट्स कहां पे काम आता है? कि देखो अभी सैंगर रिएजेंट क्या होता है भाई? देखो सैंगर रिएजेंट क्या होता है एक्चुअली? सैंगर रिएजेंट है ना, ये यूज होता है क्रोमैटोग्राफी ना, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी डिटेक्शन पे सैंगर रिएजेंट यूज होता है। व्हाट इज दैट रिएजेंट? व्हाट वाज दैट रिएजेंट? दैट रिएजेंट इज अ 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। वही रिएजेंट है, क्या है? 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ये एक्चुअली हमारा सैंगर रिएजेंट है। ठीक है भाई, दिस इज यूज इन अ क्रोमैटोग्राफी। 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन दैट इज यूज्ड फॉर अ क्रोमैटोग्राफिक डिटेक्शन। ठीक है, यूजिंग क्रोमेटोग्राफी डिडक्शन। चल ठीक है भाई, ये तो हो गया, ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद एडमन रीजन क्या भाई? एडमन रीजन क्या है? ये कहां से यूज होता है एडमन एडमन रीजन? इसका काम क्या है? देखो एक्चुअली अमीनो एसिड्स पे पेप्टाइड चाइन होता है ना, पेप्टाइड चाइन, वहां पे कोई रिएजेंट होता है, वो हमारा पेप्टाइड चाइन को ब्रेक करता है। कोई ऐसा रिएजेंट है कि एग्जैक्टली ब्रेक नहीं कर रहा। कि देखो अभी फिनाइल ग्रुप, अमीनो एसिड में फिनाइल ग्रुप है, और वहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, और अमाइड लिंकेज है, मतलब इतना सारा लिंकेज है वहां पे। स्पेशली एट फिनाइल पोजिशन पे, स्पेशली एट फिनाइल पोजिशन पे ये डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ। एडमन एजेंट क्या करता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड यूज करके, एडमन एजेंट इज इटसेल्फ अ फिनाइल आइसोसाइनाइड, व्हाट डज इट डू? इट जस्ट breaks the or degradation of the sequential degradation of amino acids। क्या काम करता है? sequential degradation of amino acids। ठीक है भाई, sequential degradation of amino acids। चल ठीक है, और स्ट्रेकर अमीनो एसिड ये क्या काम करता है भाई? एक्चुअली मॉडिफाइड पेप्टाइड सिंथेसिस का काम करता है। क्या काम? मॉडिफाइड पेप्टाइड सिंथेसिस का काम करता है, लेकिन इसका रीजन तो गलत है। ये गलत, ये रीजन तो नहीं है, ठीक है, ये गलत है। और मेरिफाइड पेप्टाइड सिंथेसिस क्या करता है? ये नॉर्मली पॉलीसिन रेजिन रेजिन जैसे काम करता है। ठीक है, देखो ये ठीक है, पॉलीसिन रेजिन ये भी ठीक है, और सैंगर क्रोमैटोग्राफी डिटेक्शन पे काम करता है, और एडमन रेज यूज होता है डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस होता है ना, ऐसे फिनाइल वाला ग्रुप कहां पे आता है, वहां पे ब्रेक करता है, और दूसरा फिनाइल ग्रुप का है वहां पे ब्रेक कर, लाइक सीक्वेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसका काम करता है एडमन रीजन। ठीक है, और स्ट्रेकर अमीनो एसिड सिंथेसिस है ना, स्ट्रेकर अमीनो एसिड सिंथेसिस, ये कहां पे काम करता है? लाइक पेप्टाइड सिंथेसिस में काम करता है, लेकिन वो ए वाला रिएजेंट्स यूज नहीं करता, ये गलत है। ठीक है भाई, हमारा पिक आउट द इनकरेक्ट मैच, दैट इज ऑप्शन सी इज आवर इनकरेक्ट मैच। चले चले भाई, हो गया। 36 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी है, स्ट्रेकर अमीनो एसिड सिंथेसिस। ये गलत आंसर है हमारा। ठीक है, चलो अब चलेंगे हम 37 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर will not have a
डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। भाई डिटर्जेंट का प्रॉपर्टी किसको नहीं होता है? देखो नॉर्मली डिटर्जेंट क्यों आता है भाई? डिटर्जेंट removal of a dirt, like dirty particles, like generally ऑयली पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि ऑयली पार्टिकल्स मतलब कि वहां पे क्या होता है, वहां पे एनियन कैटयन और पोलैरिटी और नॉन पोलर का इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? पोलर एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन होता है। ठीक है भाई, इंटरेक्शन होता है, लेकिन आप इसमें समझना पड़ता है कि देखो इसमें क्या क्या होने के चांसेस है। एक चीज है कि कहां पे आपको पोलैरिटी दिखता है ना, वो हमारा डिटर्जेंट का काम जैसे करता है। कहां पे पोलैरिटी कम दिख रहा है ना, वो डिटर्जेंट जैसे काम नहीं करता है। ठीक है, वो हमारा पॉइंट है इधर। पोलैरिटी कहां पे है, वो हमारा डिटर्जेंट का काम करता है। पोलैरिटी कहां पे नहीं है, वो डिटर्जेंट का काम नहीं करता है। देखो, अब देखो इधर ऑप्शन ए में है ना, कार्बन है। ठीक है, पोलैरिटी तो आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन है। देखो इसमें क्या आता है, पार्शियल पोलैरिटी तो आ जाता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसमें तो पोलैरिटी आ गया है ना, तो ये हमारा ठीक है, इन डिटर्जेंट का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ, इट शोस अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। और ये वाला देखो, सल्फोनाइल सल्फोनाइल ग्रुप है ना, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। मतलब कि इन लाइक नॉर्मली है ना, ऐसे लाइक पॉजिटिव आयोन रख के ही आ जाता है ये, है ना। ऑक्सीजन और सल्फर विद ऑक्सीजन ग्रुप्स एंड कार्बन, इसमें पोलैरिटी तो है, पक्का पोलैरिटी इसमें तो आ जाएगा। और देखो ऑप्शन डी, देखो ये तो दिया है, बिल्कुल तो दिया है, क्योंकि ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट है ना, अमोनियम सॉल्ट है और एक गुड लिविंग ग्रुप है, एंड इट शोज इट हैज अ पोलैरिटी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें पोलैरिटी है नहीं, इसमें पोलैरिटी है ही नहीं। ये हमारा इट वोंट एक्ट लाइक इट डज नॉट, वी विल नॉट हैव अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। दिस स्ट्रक्चर ऑफ लाइक ग्लूकोज कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज नॉट हैविंग अ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी इसमें अच्छे है ही नहीं, अच्छे वाला पोलैरिटी दिखता ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो हमारा आंसर क्या भाई इसका? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज इट डज नॉट शो हर डिटर्जेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। चले चले, हो गया। 36 क्वेश्चन का आंसर हमको मिला है, दैट इज ऑप्शन बी। अब देखो भाई 38 क्वेश्चन देखो भाई, एस्पायरिन। भाई एस्पायरिन ना एक अमीनो एसिड है ना, लाइक नेचुरल लाइक इट्स अ नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक हम बोल सकते हैं इट्स यूज इन अ मेडिकेशन टू ट्रीट लाइक अ पेन किलर, लाइक पेन फीवर इन लाइक पैरासिटामोल जैसे काम करता है ये। और इन्फ्लेमेशन। ठीक है भाई, देखो एस्पायरिन यूज इन दैट, एंड इट हैज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एस्पायरिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या भाई? बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे हो? टू असिटॉक्सी, सॉरी सॉरी, एक्चुअली असिटॉक्सी है। तो 1 2 3 4 5 6, सो इसका फॉर्मूला नाम क्या है? टू असिटॉक्सी
बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, टू एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन acts as a like it's act as a treatment in a treatment of a pain killers, like it acts pain relievants, हम पेन रिलीफेंट्स बोल सकते हैं, और लाइक पैरासिटामोल बोल सकते हैं डायरेक्टली। लाइक पैरासिटामोल पे एस्पिरिन कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, यही है, और नाम क्या है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। और ए कहा है भाई, ए है ऑप्शन बी में है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। चल हो गया। चल अब 39 क्वेश्चन देखो भाई, 39 क्वेश्चन। The major organic product of the aromatic nitration, the major organic product of aromatic nitration of a 1-methyl naphthalene is। चलो भाई, इसका आंसर देख लेंगे। मतलब बस इसमें कुछ नहीं है, बस नाइट्रेशन कर रहा है, किसके ऊपर, नैप्थलीन के ऊपर नाइट्रेशन कर रहा है। देख, ये नैप्थलीन है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा, लाइक इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। NO2 plus is an electrophile and we need to find the electron rich centers, है ना। these electron rich centers, these 4 places are electron rich centers। so हमारा NO2 ग्रुप कहां पे अटैक होता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखो, हमारा NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को देखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिच कहां पे है इसमें, ठीक है। अभी नॉर्मली नैप्थलीन पहले, वन नैप्थलीन तो इसका है, लेकिन अभी 1-methyl नैप्थलीन कहां पे होता है वो देख लेंगे आप। मैंने बोला नैप्थलीन का 4 सेंटर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखाता है, लेकिन अभी एक सब्स्टिट्यूशन आ गया ना इसके ऊपर, नैप्थलीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब देखो, अब इसका रिचनेस चेंज हो गया, मतलब कहां पे दिखता है, नॉर्मली ए वाला पार्ट और लाइक ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन, ये दोनों में कहीं पे भी जुड़ सकता है, लेकिन मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये हमको देखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें नाइट्रेशन कर लेंगे हम, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, ठीक है, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। अभी इसमें क्या होता है, अभी इसमें NO2 प्लस जनरेट होता है, इस दोनों से NO2 प्लस जनरेटेड, अब अटैक हो जाएगा दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर तो पक्का अटैच हो जाएगा, लेकिन वहां पे माइनर और मेजर का डिफरेंस आ जाता है। CH3 है और CH3 है, और अटैकिंग कहां पे होता है, और एक प्लेस तो इधर हो जाता है NO2 एंड इधर होता है NO2, ठीक है। और इस पार्ट है ना, ये माइनर हो जाएगा, क्यों आपको पता है क्यों माइनर होता है, क्योंकि इधर है स्टीरिक इंड्रेंस है, थोड़ा मतलब स्टीरिक इफेक्ट है। स्टीरिक इफेक्ट की वजह से इसका क्या होता है, लाइक व्हेन टू बल्की ग्रुप्स आर टुगेदर, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ स्टीरिक हिंड्रेंस। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट बोथ द सब्सट्रेट शुड बी बल्की, एटलीस्ट वन बल्की हो जाता है ना, वो हो जाएगा। देखो, NO2 है, नॉर्मली NO है, माइनस है, तो ये बल्की है ना। देखो, अभी ये बल्की ग्रुप है ना, मैं इसको लिख लेता हूं, खुल के लिख लेता हूं इसको। ये बल्कि ग्रुप है ना, अभी एक देखो, बल्कि ग्रुप हो गया, है ना। हाँ बस यही है, मतलब ये रेजोनेंस होते रहता है ऐसे। देखो अभी इसमें ऐसे हो जाएगा ना,
सिरिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये मेजर पार्ट होता है, ये पैरा पैरा पोर्शन है ना, दिस इज अ मेजर पोर्शन एंड दिस ऑर्थो पोर्शन इज अ माइनर पोर्शन ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट, ड्यू टू स्टीरिक इंट्रेंस। ठीक है भाई, हो गया। देखो, ड्यू टू स्टीरिक इंट्रेंस दिस विल बी अ माइनर एंड दिस विल बी अ मेजर। चले, अब आंसर देख लो। हमारा आंसर है मेजर प्रोडक्ट। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट of a aromatic nitration of a 1-methyl naphthalene is ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया बस। अब देखो भाई, सेल्फ कॉन्डेंसेशन के बारे में बात कर रहा है कि 40 पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्डिहाइड कैन अंडरगो सेल्फ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। देखो भाई, कौन सा होने का चांस है, कौन सा हो सकता है सेल्फ कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्डिहाइड्स कैन अंडरगो सेल्फ कॉन्डेंसेशन। वहां पे तेरे को मतलब सेल्फ कॉन्डेंसेशन करने के लिए मतलब कि बेसिक कंडीशन चाहिए और एसिडिक कंडीशन चाहिए। हम अब बेसिक कंडीशन सोच के चले जाएंगे, ठीक है। बेसिक कंडीशन मतलब कि वहां पे मतलब देखो, सेल्फ कॉन्डेंसेशन पे बेसिक कंडीशन पे क्या होता चाहिए, बेसिक कंडीशन पे क्या होता है, OH आता है। OH क्या करते हैं भाई, डीप्रोटेशन करता है ना, डीप्रोटोनेशन ऑफ अ एसिडिक प्रोटॉन। चले ठीक है, मान लेंगे हम। बेस क्या करता है, बेसिक कंडीशन में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ अ एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन हमको एसिडिक प्रोटॉन चाहिए एक तो, ठीक है। मतलब कि एसिडिक प्रोटॉन कहां मिलता है, ऑल्डिहाइड पे। ऑल्डिहाइड पे मिल जाता है कि ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन। हाँ, ये वाला है ना, दिस आर एसिडिक। These are acidic protons. If there is a alpha hydrogen atoms, then self condensation occurs. ठीक है, अब हमारा एक ही चीज है, कहां पे अल्फा हाइड्रोजन है वो सेल्फ कॉन्डेंसेशन देता है, कहां पे नहीं है वो नहीं देता है, बस सिंपल। देखो भाई, ये फिनाइल ग्रुप पे ऑल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड ये तो देता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, ए तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास तो है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, देखो ए भी नहीं दे सकता है। और इसको देखो, ये तो टर्शरी है, टर्शरी बन के बेटा है भाई, ये तो टर्शरी है, इसके पास कहा आता है अल्फा हाइड्रोजन, इसको एक तो टर्शरी है तो सेकेंडरी हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन इधर तो है ही नहीं। और इसमें देखो भाई, इसमें देखो, इसमें तो ये सेकेंडरी है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन तो है। देखो, लिखो भाई स्ट्रक्चर लिखो इसका, C2H5, C2H5 और एक हाइड्रोजन है और एक ऑल्डिहाइड है। देखो भाई, ए C3H2 है ना, इसको मैं C2 इथाइन ईटी लिखा है, इथाइलिन, ठीक है। C3H2, C2H5 ट्वाइस, ट्वाइस हो गया। और अभी बेस करो, क्या करेगा, बेस क्या करते हैं भाई, सॉरी, इसको डीप्रोटोनेट करता है ना, इसको डीप्रोटोनेट करके C2H5 कार्बन नेगेटिव चार्ज इधर रहता है, ऑल्डिहाइड H, C2H5 बन गया। और दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल के ऊपर ये अटैक करता है, बस हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया इधर। कौन सा प्रोडक्ट है देखो,
वो एच है और बस हो गया। ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो भाई, क्या बना लिया मैं तो। अच्छा, दूसरा दो कार्बन लगा दिया ना मैं इधर, हाँ निकाल के। एक कार्बन इसके ऊपर अटैक कर लेता है और वो हो जाएगा। हाँ देखो भाई, बस 1 2 3 4, हाँ चल ठीक है। ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बस वही सिंपल है। देखो ये क्या है, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है। वी नीड अल्फा हाइड्रोजन एटम फॉर सेल्फ कंडेंसेशन विथ ऑल डी। बस हो गया। चले भाई, हमारा आंसर क्या होना चाहिए अभी? ऑप्शन डी है हमारा आंसर, क्योंकि इधर है ना सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी की वजह से इधर हमको अल्फा हाइड्रोजन एटम तो मिल रहा है। ठीक है भाई, चले हम चलेंगे 41 के ऊपर। 41 देखो भाई, साइक्लामेट। क्वेश्चन देखो, साइक्लामेट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, cyclamate, an artificial sweetener, can be prepared by the reaction of a cyclohexylamine and a chlorosulfonic acid, followed by the treatment with the sodium hydroxide. Which of the structure is of this cyclamate? चल ठीक है, इसको हम कर लेंगे। किसके साथ रिएक्ट कर रहा था पहले? पहले रिएक्ट कर रहा था साइक्लोअमाइन से, है ना, साइक्लोएक्साइलामाइन, हाँ साइक्लोएक्साइलामाइन। साइक्लो भाई, एक्सेल मतलब कितना है, 6 मेंबर्ड रिंग है। साइक्लो मतलब 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है और अमीन ग्रुप है, ठीक है। 8 रीड कर रहा था सल्फोनिक एसिड, कौन सल्फोनिक एसिड? क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये अमीन क्या करता है भाई? अमीन जनरली इसके ऊपर अटैक करता है और एक ऊपर जाता है, ठीक है। एक्चुअली अब इससे ऊपर जाता है ना, दोबारा नीचे आके क्लोरीन को एलिमिनेट कर लेता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्टली ये एलिमिनेट हो जाता है क्लोरीन। मतलब नॉर्मली अमीन आके, अमीन इलेक्ट्रॉन रिच है, वो सल्फाइड के ऊपर अटैक कर लेता है क्योंकि इधर गुड लिविंग ग्रुप है। सो व्हाट हैपेंस हियर, लाइक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके वो दोबारा स्टेबल बना के लिए आता है, उसके बाद क्लोरीन जाता है। देख दिस इज एग्जैक्ट मैकेनिज्म। लेकिन हम क्या करते हैं, हम NH2 को ऐसे अटैक करते हैं, क्लोर ऐसे, इधर क्लोरीन है और क्लोरीन निकल जाता है। लेकिन ये एक्चुअली एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, क्लोरीन तो एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है, और ए प्लस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो जाएगा। NH ओ ओ OH, ठीक है। ये बन गया हमारा आंसर। उसके बाद ये ट्रीट कर रहा है किसके साथ? दिस इज ट्रीटेड विथ, दिस इज ट्रीटेड विथ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सॉरी, cyclohexamine and chlorosulfonic acid followed by a treatment with a sodium hydroxide। NaOH के साथ ट्रीट कर रहा है, बेस के साथ। अब क्या हो जाएगा, बेस के साथ ट्रीट होने के बाद क्या, बेस क्या करता है भाई? डीप्रोटोनेट करता है। OH तो डीप्रोटोनेट करता है OH को, ठीक है। और हमारा आंसर बन जाएगा NH और O माइनस है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास आता है सोडियम Na, ठीक है। मतलब Na प्लस OH माइनस था, अभी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए Na प्लस आ जाता है, ठीक है। यही हमारा आंसर है।
These are a cyclamate product. These are a cyclamate. देखो भाई, ये हमारा साइक्लामेट है. दिस इज व्हाट वाज दिस? साइक्लो hexylhamine, and this was chlorosulfonic acid. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. उसके बाद इट्स रिएक्ट विद द NaOH. हमको ये वाला आंसर मिल जाएगा साइक्लामेट. ठीक है, अब देखो भाई, साइक्लामेट कहाँ है? ओ Na+. ये हमारा साइक्लामेट है ना भाई. हाँ, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा साइक्लामेट है. चले भाई, चले देख लो. अब देखो, रीजेंट्स का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है रीजेंट्स का. Which one of the following is unreactive to a NaBH4 reduction? भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट का रिडक्शन किसके साथ, मतलब किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है? नॉर्मली ये होता है एसिड के साथ होता है, और ऑल्डिहाइड के साथ होता है, और होता है कीटोन के साथ. ये तीनों के साथ होता है, लेकिन एस्टर के साथ नहीं होता है. अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द एस्टर ग्रुप. अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द एस्टर ग्रुप. ठीक है, एस्टर ग्रुप के ऊपर इट विल बी अनरिएक्टिव. NaBH4 is unreactive towards सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4. ठीक है, सॉरी क्या हो गया? तो गलती कर दिया मैं तो. क्वेश्चन ही बना लिया मैं, आंसर नहीं बना रहा हूं. सोडियम बोरोहाइड्रेट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टर्स, एस्टर ग्रुप. ठीक है, अब देखो, ये एस्टर है, ये तो ऑल्डिहाइड है. अराइल 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 ऑल्डिहाइड ग्रुप है. ये तो नॉर्मली ऑल्डिहाइड है, अल्काइल ऑल्डिहाइड है. ये तो कीटोन ग्रुप है, और ये तो एस्टर ग्रुप है. ठीक है, इट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द एस्टर ग्रुप. ठीक है, चले अब देखो भाई, 43rd क्वेश्चन देखो. 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. भाई इसका फॉलोइंग कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, मतलब पूछ रहे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका. ठीक है, देखो नॉर्मली एमी असिटाल, एमी कीटाल, असिटाल कीटाल, मतलब ये क्या क्या होता है? असिटाल क्या होता है, एमी कीटाल क्या होता है? देखो मैं आपको मतलब नॉर्मली दिखाता हूं. चार बना लेता हूं कि आपको इजी हो जाए. देखो पहला था कीटाल. कीटाल कैसे होता है? आर ग्रुप, आर ग्रुप, ओ आर एंड ओ आर. ठीक है, एक कीटाल है. और असिटाल कैसे होता है? एक आर ग्रुप है, एक एच है, और एक ओ आर है, और एक मतलब कि इधर आर ग्रुप नहीं होता है, इधर एच ग्रुप होता है. ठीक है, ये असिटाल है. और मैं एमी कीटाल लिख लेता हूं, क्या होता है? एक कार्बन है, एक OH है, एक OR है, एक R है, एक R. ये होता है क्या है? एमिकीडाल ग्रुप है. और इसका एमी एसिटॉल कैसे होता है? सेम, लेकिन एक जगह पे चेंज हो जाता है बस. OH इधर ही रहता है, OR इधर ही होता है, और इधर हाइड्रोजन आ जाता है. ठीक है, हम इसको बोलते हैं एम एसिटॉल. ठीक है भाई, देखो आपको
आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको जनरली बोल रहा हूं कि रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा भूल गया होगा तो किसी को पता ही नहीं होगा, आप लोगों को यूज हो जाता है ये। आप लोग सुना होगा ना, आप लोग बहुत बार सुना है कि कीटॉल क्या है, एसिटॉल क्या है, लेकिन एमी एसिटॉल, एमी कीटॉल ये आप सुना ही नहीं होगा, है ना। देखो, एमी कीटॉल हे होता है, एमी एसिटॉल हे होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एमी एसिटॉल पूछा है ना, एमी एसिटॉल। हाँ देखो, ऐसे ही होता है, एक हाइड्रोजन का ग्रुप आता है, एक आर ग्रुप होता है, और एक ओ OH ग्रुप होता है, और एक ओ आर ग्रुप आता है, ठीक है। अब देखो ये कहां पे है, देखो अभी हमारा एक इधर हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, और एक ओ OH ग्रुप है, और CH3 ग्रुप है, और एक ओ आर ग्रुप है ना। जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, HOH OR R, दिख रहा है, एक आर ग्रुप है, दिस इज दैट व्हाट है ना। देखो 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 क्या है इधर, RH है, OR OH है, OR OH है, RH है, ठीक है। इज व्हाट इज दिस, एमी एसिटॉल, राइट। दिस एमी एसिटॉल ग्रुप, ठीक है भाई, एमी एसिटॉल। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, नॉर्मली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हाँ इसका फॉर्मेशन तो इजी है, लाइक देखो नॉर्मली क्या होता है ना, एक ऑल्डिहाइड ग्रुप होता है इसका, ऑल्डिहाइड ग्रुप है, और एक फिनोल ग्रुप बोल सकते हैं, हम फिनोल ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। उसका अटैक कर लेता है, इसका मतलब बेस हो गया, तो एक आर ग्रुप है, और एक H ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, और एक OR ग्रुप है, बस सिंपल हो गया, है ना। ये सेम सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू द सेम विच वी हैव रिटन हियर, one H group, one R group, and one OH group, and one OR group is M-acetal, है ना। हाँ बस हो गया। चलो भाई, एमी एसिटल हो गया। अब देखो, हो गया एमी एसिटल, चल ठीक है, एमी एसिटल का काम तो खत्म हो गया। और देखो, हम 44 देख लेंगे, 44 क्वेश्चन देखो भाई, द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ अ गैसोलीन रेफर्स टू इट्स, भाई ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, जनरली जनरली ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, जनरली ऑक्टेन रेटिंग होता है ना, मतलब वो फ्यूल्स में आता है नॉर्मली, लाइक हम फ्यूल इंजन का काम करता है, लाइक पूरा, लाइक इट्स लाइक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, हम फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वहां पे आ जाता है। और हम इंडस्ट्रियल रिलेटेड बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैस रेफर्स टू क्या, मतलब इसका डेफिनेशन बोलता हूँ क्या होता है। देखो भाई, ये एक्चुअली ऑक्टेन रेटिंग का डेफिनेशन है। Octane rating is a measure of a fuel's ability to to resist knocking or a pinging during a combustion
caused by a air or a fuel mixture denoting the prematurity in a engine. ठीक है, देखो अभी हमारा आंसर देखो ऑप्शंस में एबिलिटी टू रेजिस्ट इंजन नॉकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन रेटिंग ऑफ अ गैसोलीन refers to एबिलिटी टू रेजिस्ट इंजन नॉकिंग. ठीक है भाई, चले. Octane rating is a measure of a fuel's ability to resist or knocking the pinging during the combustion. like मतलब कि like knocking मतलब क्या, मतलब कि like हम बोल सकते हैं ऐसे burst होने का और कुछ अलग मतलब abnormality दिखाने का साइन दिखाता है. मतलब कि octane rating just gives out a sign that whether the fuel which you have passed is good or bad. ऐसे ऑक्टेन रेटिंग वही दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, फ्यूल्स का एबिलिटी कितना है, मतलब कि अच्छा है बुरा है, कि मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है. ठीक है, चलो चलो भाई, हम 44 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. ठीक है, आज इस सेक्शन पे हमारा 44 तक हो गया और हम अगले सेक्शन पे हम शुरू कर लेंगे 45 से. ठीक है भाई, चले. सही दोस्तों, इन पार्ट 3 में हम 44 तक कंप्लीट कर दिया. हम अगले सेक्शन पे कर लेंगे और बचे हुआ पार्ट सब कुछ. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.